नमस्कार। एन जी के बी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण रुचि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो क्लास और इसका रहा ये पहला क्वेश्चन। तो साथियों शुरू करते हैं कि एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझना साथियों, अच्छी तरह से समझना, एक बार में नहीं आए, दो बार में आपको अच्छी तरह से इजी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ आंसर एग्जाम में तुरंत फटाक से आंसर दे सके। तो साथियों यहाँ पर पूछ रहा है कि एक विद्यालय जिसका पाठ्यक्रम सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित कैसे किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री। क्वेश्चन को समझना, छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए उपयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ। शिक्षण के लिए उपयुक्त समस्त सामग्री एवं शिक्षण विधियाँ। तीसरा है विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। विद्यालय के द्वारा संगठित छात्र अनुभव तथा चौथा है विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्र में ज्ञानार्जन। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। एक विद्यालय कार्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो आपका आंसर होगा साथियों, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। यानी कि जो विद्यालय अपने अनुभव, यानी कि पिछली कक्षा में पढ़कर नई कक्षा में आ रहा है, तो उसने पिछले ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान के लिए जो एक समन्वय स्थापित करके पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कक्षा 11 में पढ़ने वाला बालक जब 12 में जाएगा तो 11 से संबंधित जोड़ते हुए 11 के कुछ संबंध उसके विषय से जोड़ते हुए 12वीं कक्षा का जो सिलेबस तैयार किया जाता है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम को उसी तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सर, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र। यहाँ पर विद्यालय के द्वारा संगठित छात्र समूह या छात्र का अनुभव, जो कक्षा के विद्यार्थी है, संगठित छात्र हैं, उनका जो अनुभव करता है, उसी के आधार से पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा साथियों सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। क्वेश्चन को समझना, जो आपका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसको किस तरीके से एक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं? विषय वस्तु
जिस विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। विषय वस्तु जिस विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। तीसरा है पाठ योजना जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। पाठ योजना जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। और ऑप्शन द है विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो साथियों आपका आंसर क्या होगा? आंसर पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है, क्या किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा साथियों विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा। विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा छात्रों को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव आपका पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। विद्यालय के द्वारा कार्यक्रमों के द्वारा विद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा छात्रों को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव पाठ्यक्रम में समाहित होते हैं। आपका आंसर हुआ ब। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन को समझना, कार्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं अध्ययन कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा, वैकल्पिक विषय या विशिष्ट शिक्षा। साथियों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा करो कि पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित या आयोजित किया जाता है उसे कहते हैं अध्ययन कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा, वैकल्पिक विषय और विशिष्ट शिक्षा। तो आपका आंसर होगा सामान्य शिक्षा। साथियों छोटे बालकों के लिए सामान्य शिक्षा होगी और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का जो उद्देश्य होता है सामान्य शिक्षा होगी। तो आपका आंसर होगा ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम, सामान्य शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा तर्क प्रस्तुत किया जाता है? छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए। साथियों छात्रों को जितना ज्ञान आवश्यक है उतना ही या उचित रूप से प्रदान किया जाए। छात्रों को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए। तीसरा ऑप्शन है छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण किया जाए और छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो साथियों क्वेश्चन को समझना कि प्राय सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के संदर्भ में तर्क प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर तर्क आपका सही ये बैठता है कि छात्र को नागरिक एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो आपका आंसर होगा स। आपका आंसर क्या होगा? स होगा, क्योंकि नागरिक को सामान्य शिक्षा में सामान्य तौर पर नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण होना चाहिए। तो आपका आंसर स। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकार्यात्मक गणित। गणित का एक ऐसा प्रकार है जो सर्वाधिक बल देता है। प्रकार्यात्मक गणित, गणित का एक ऐसा प्रकार है, समझना, जो सर्वाधिक बल देता है। किस पे बल देता है? मंद सीखने वाले छात्रों की आवश्यकताओं पर, दैनिक गणित संबंधी समस्याओं के समाधान पर, ज्यामितीय गणित कार्य के समाधान पर, कॉलेज प्रवेश हेतु तैयारी करने पर। तो साथियों प्रकार्यात्मक गणित, गणित का ऐसा प्रकार जो सर्वाधिक बल देता है। आपका आंसर होगा दैनिक गणित संबंधी समस्याओं के समाधान पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग होती हैं उसकी उस जैसी समस्या हो, यानी कि गणित में एक नॉर्मल जो हम दैनिक जीवन में जितना सा गणित में हमें समस्या होती है उन समस्याओं के समाधान पर प्रकार्यात्मक गणित का प्रयोग किया जाता है और उस पर ही बल दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऐसी है जो गणित को प्रभावी रूप से प्रकार्यात्मक रूप से परिणित कर सकती है? समझना क्वेश्चन को, कौन सी विधि ऐसी है जो गणित को प्रभावी रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से परिणित कर सकती है? आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर ऑप्शन आपके सामने, गणित के पाठ्यक्रम को न्यूनतम स्थिति तक निर्धारित किया जाए,
गणित के अनेक स्तर के कार्यक्रमों को परस्पर संबंधित कर दिया जाए, कार्यक्रमों को परस्पर संबंधित करके दिया जाए। नेक्स्ट, गणित को दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान से जोड़ दिया जाए और जटिल गणितीय संप्रतियों के आगामी उच्च कक्षाओं के लिए छोड़ दिया जाए। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, क्या होगा? ऐसी विधि जो गणित की प्रभावी रूप से प्रकार्यात्मक रूप से परिणित करती है, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान के रूप में उसे जोड़ देना चाहिए। तो आपका आंसर ये होगा गणित को दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान से जोड़ दिया जाना चाहिए या जोड़ दिया जाए। आपका आंसर होगा सर। अगला, वर्तमान समय में सोशल स्टडी शब्द का तात्पर्य क्या है? सोशल स्टडी शब्द का वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोशल स्टडी शब्द का तात्पर्य क्या है? सोशल साइंस का पर्यायवाची, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव और उसके पारस्परिक संबंधों से है। सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द है, या सोशल एजुकेशन या सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है। आंसर क्या होगा? वर्तमान में सोशल स्टडी का तात्पर्य। तो साथियों आपका आंसर होगा ब, सकारात्मक सोच, ऐसा विषय जिसका संबंध मानव तथा उसके पारस्परिक संबंधों, समाज, परिवार से संबंधित होना चाहिए। तो सोशल स्टडी क्या है कि मानव के संबंध समाज से हो, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन सोशल स्टडी है। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु के संबंध में अधिकांश शिक्षाविद एक मत है। विषय वस्तु के संबंध में अधिकांश शिक्षा शास्त्री कह सकते हैं, शिक्षाविद कह सकते हैं, एक मत है। किस बिंदु पर एक मत है? विषय वस्तु मात्र अध्ययन कार्यक्रम या विषय वस्तु मात्र अध्ययन पाठ्यक्रम तक ही सीमित हो। छात्रों के केवल विषय वस्तु का शिक्षण पर्याप्त नहीं है। कार्यक्रम के सभी पक्ष विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम के सभी पक्ष विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, और यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना जाए तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संकीर्ण विचारधारा है। साथियों, क्वेश्चन को समझने की बात है कि विषय वस्तु से संबंधित अधिकांश शिक्षाविद किस मत से सहमत है, तो कौन से मत से सहमत है? तो आपका आंसर होगा यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया, यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संकीर्ण विचार है। इस मत पर सभी सहमत है और आपका आंसर होगा द। क्या होगा? आपका आंसर होगा द। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य। प्राथमिक कक्षाओं, आधुनिक युग में प्राथमिक कहाँ तक होती है? कक्षा 5 तक प्राथमिक होती है। और कक्षाओं को अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है, छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, छात्रों को विभिन्न सूत्रों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को वर्गमूल एवं लघुत्तम महत्व का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सामान्य गणित नियम एवं पहाड़ों की जानकारी प्रदान करना। तो साथियों आपका आंसर क्या होगा? आंसर आप सकारात्मक सोचिए। प्राथमिक कक्षा यानी कि बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था 0 से 12 वर्ष की होती है, 6 से 12 वर्ष की होती है, 0 से 6 वर्ष ऐसा अवस्था होती है। और प्राथमिक कक्षा का बालक 6 से 12 वर्ष के मध्य का होगा, तो वो क्या लघुत्तम महत्तम का समझ पाएगा? नहीं। गणित के नियम और पहाड़ों को नियम इतनी तर्क शक्ति नहीं होगी उसकी, इतने तर्क वितर्क नहीं कर सका, और छात्रों को विभिन्न सूत्रों और सिद्धांतों का ज्ञान ये भी नहीं हो सकता। एक सकारात्मक बच्चे की एज के हिसाब से सकारात्मक सोचिए कि छात्रों को द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, यानी कि कक्षा 5 तक के बच्चे को, यानी कि बाल्यावस्था में बच्चे को व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना या समाधान करना सिखाना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? मुख्य उद्देश्य अ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आजकल जूनियर हाई स्कूल स्तर पर अनेक विषयों को संयोजित करके एक विषय सोशल स्टडीज का निर्माण किया गया है, और जिसका प्रमुख उद्देश्य है
स्टडीज पिछले क्वेश्चन में भी आया था साथियों। तो आजकल यहाँ पूछ रहा है आजकल हाई स्कूल कितनी हो सकती है, 8 से 12 तक की हो सकती हैं, ठीक है, 12 विशेष तौर से 10 11 12, ठीक है। अब यहाँ उम्र उसकी होती है साथियों, समझने की बात है कि उसकी उम्र होती है 15 प्लस 13 प्लस, यानी कि किशोरावस्था, और किशोरावस्था को विषयों को संयोजित करके एक विशेष सोशल स्टडीज निर्माण किया जाता है। और सोशल स्टडीज का 15 वर्ष का बालक, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, समझने की बात है। प्रमुख ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए साथियों, ऑप्शन देखिए, छात्रों को विशेष स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन फर्स्ट, किशोरावस्था के बालकों को जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं उनको, छात्रों को विभिन्न महत्वपूर्ण तारीख और घटनाओं के घटने पर बल देना, छात्रों को वर्तमान विश्व के स्वरूप में अवगत कराना या स्वरूप से अवगत कराना, और लास्ट है छात्रों को उनके व्यक्तिगत समुदाय या तात्कालिक पर्यावरण से परिचित कराना। सकारात्मक सोच के साथ आंसर देखिए साथियों, हाई स्कूल स्तर के अनेक विषयों को संयोजित करके सोशल स्टडीज का निर्माण किया, और जिसका उद्देश्य क्या है, तो साथियों उसका उद्देश्य क्या होगा, एक युवा किशोरावस्था को छात्रों को वर्तमान विश्व के स्वरूप में अवगत कराना चाहिए। महत्वपूर्ण तारीख और घटनाओं का वो रटने पर बल देगा, वैसे रटने की जरूरत नहीं है। आजकल एक विश्व स्वरूप को अवगत कराना सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होता है सोशल स्टडी किशोरावस्था जो होती है उसमें। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या होगा, छात्रों को वर्तमान विश्व के स्वरूप से अवगत कराना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का सुझाव होना चाहिए। प्राथमिक स्तर, अब प्राथमिक स्तर का दिमाग लगाइए साथियों। प्राथमिक स्तर 6 से 12 वर्ष का बच्चा और उसके पाठ्यक्रम का सुझाव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों पर साधिकार और चेष्टा की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर, सामाजिक विकास की ओर। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, विषय वस्तु की ओर नहीं, विषय वस्तु के साधिकार चेष्टा पर यह भी नहीं होना चाहिए, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों पर हाँ ये हो सकता है, और सामाजिक विकास की ओर। तो साथियों आपका आंसर होगा बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्ष में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी पक्षों का विकास पर जोर देना चाहिए, ठीक है, सुझाव दिया गया है। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा, प्राथमिक स्कूल यानी कि 6 से 12 वर्ष की बालक बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था की प्रथम कक्षा LKG UKG या फर्स्ट प्रथम कक्षा की बात कर रहा है, तो केंद्रीय शिक्षण का कार्य होना चाहिए पढ़ना, लिखना, शब्द संरचना और अंक गणित। तो साथियों यहाँ पर एक 6 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का बालक, उसका केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए पढ़ना। क्या होना चाहिए, पढ़ना। तो आपका आंसर होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन को समझना, प्रगतिशील शिक्षाविद यानी कि शिक्षा शास्त्रियों विद्वानों को प्रगतिशील कहा गया है। प्रगतिशील शिक्षाविद या विद्वानों को विचार में पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव, पाठ्यक्रम के संबंध में जो अनुभव उनकी श्रृंखला को निर्धारित करना चाहिए। ये क्या है, ऑप्शन देखिए, छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में, आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप, विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर, और पाठ्यक्रम के निर्माता के संगठन के आधार पर। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, एक प्रगतिशील शिक्षा, क्वेश्चन को समझना, प्रगतिशील शिक्षा शास्त्री कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, शिक्षाविद कह सकते हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को जो निर्धारित किया है उसके अनुसार हम अपने छात्रों की रुचियों को सबसे ज़्यादा बाल केंद्रीय शिक्षा होती है और छात्रों की रुचियों के आधार पर अनुक्रम रखा गया है। तो आपका आंसर होगा क्या होगा अगला प्रश्न, एक कार्यक्रम निर्माता जो कि प्रकार्यात्मक पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है। क्वेश्चन को समझना साथियों, एक थिंकिंग आपकी सकारात्मक होनी चाहिए, अवस्थाएं के हिसाब से आंसर देना है। सकारात्मक के एक पाठ्यक्रम का निर्माता जो कि प्रकार्यात्मक पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है उसे अंतरसूझ होनी चाहिए। अंतरसूझ उसकी
आंतरिक सूझ होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? शैक्षिक दर्शन की, समाज और समाज के नियमों की, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, शिक्षण संबंधी प्रविधियों की और उपयुक्त सभी। यानी कि एक पाठ्यक्रम के निर्माता है जिसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किस विचार का ध्यान रखना चाहिए, तो शैक्षिक दर्शन का भी ध्यान रखना चाहिए, साथियों समाज और समाज के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी पाठ्यक्रम में निर्धारित होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। और शिक्षण विधि छात्रों के आधार पर होना चाहिए, प्रविधियों का प्रयोग भी होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका आंसर होगा ये उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जाती है? पाठ्यक्रम की योजना, साथियों क्वेश्चन को समझना। पाठ्यक्रम की जो योजना है निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाई जाती है? किसके द्वारा? ऑप्शन आपके सामने है। कक्षा के शिक्षक द्वारा, जिन्हें पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप में से प्रयोग करने के व्यापक अनुभव है। कक्षा के शिक्षकों द्वारा जिन्हें पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने के व्यापक अनुभव है। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम की योजना किसके द्वारा बनाई जाती है ये पूछ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन, पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति द्वारा, जिन्हें सभी प्रशासक व पर्यवेक्षक को सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रशासक और पर्यवेक्षक को सम्मिलित किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति में। ठीक है। तीसरा है, शिक्षाविद व सामान्य व्यक्तियों की एक समिति होनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता समिति का पुनर्गठन होना चाहिए। तो साथियों एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। धरातल को जानकर आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि पाठ्यक्रम की योजना किसके द्वारा बनाई जाती है। तो पाठ्यक्रम की योजना सबसे पहले शिक्षाविद होने चाहिए, और शिक्षाविद के साथ साथ उस शिक्षाविद में शिक्षक भी हो सकते हैं या शिक्षा शास्त्री जो भी हैं अच्छे विद्वान होते हैं वो होने चाहिए। और उसके बाद में सामान्य व्यक्ति की राय ली जानी चाहिए, स्टूडेंटों की भी राय ली जानी चाहिए। तो आपका आंसर होगा एक शिक्षाविद एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति होनी चाहिए। उसके आधार पर, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो अपने बच्चों के गार्जियंस होते हैं उनके विकास के संबंधी वो बता सकते हैं। तो आपका आंसर होगा सर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राय शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि शिक्षा शास्त्री इस तथ्य, कौन से तथ्य से सहमत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। शिक्षा और प्रशासकों के द्वारा, शिक्षक एवं छात्रों के द्वारा, शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्तियों के द्वारा, शिक्षकों एवं बाल संरक्षकों के द्वारा और उपयुक्त सभी के सहयोग से। तो साथियों क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं कि प्राय शिक्षा शास्त्री या शिक्षा के विद्वान, शिक्षक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इस तथ्य से सहमत है कि इस पाठ्यक्रम का निर्माण व पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। किनके द्वारा किया जाना चाहिए? शिक्षक भी होना चाहिए, प्रशासक भी उसमें शामिल होना चाहिए, शिक्षक और छात्रों के द्वारा शिक्षक भी होना चाहिए और छात्र भी होने चाहिए। शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्ति, शैक्षिक व्यवसाय से अध्यापक भी हो सकते हैं या शिक्षा से संबंधित जो भी काम करता है वो सभी होने चाहिए। शिक्षकों और बालक संरक्षकों यानी बालक के गार्जियंस भी होने चाहिए। शिक्षक तो हैं, तो उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी के द्वारा शिक्षा जो कोई पाठ्यक्रम होता है उसका निर्माण व उनके पुनर्निरीक्षण में सहयोग होना चाहिए। तो आपका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा प्रशासक प्राय ऐसा अनुभव करते हैं। शिक्षा प्रशासक प्राय ऐसा अनुभव करते हैं कि कैसा अनुभव करते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रशासनिक नेताओं द्वारा पाठ्यक्रम योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए क्योंकि वह जनता की शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी, छात्रों, माता पिताओं, शिक्षकों एवं प्रशासकों को सम्मिलित रूप से पाठ्यक्रम निर्धारण में सहभागिता करनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ आंसर देना है। पाठ्यक्रम निर्माण की वास्तविक योजनाओं केवल पाठ्यक्रम निर्माण विशेषज्ञों के हाथ में होनी चाहिए और समस्त छात्रों के लिए समरूपीय पाठ्यक्रम व्यवस्था की जानी चाहिए। आंसर क्या होगा साथियों? आंसर, शिक्षा प्रशासक प्राय ऐसा अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं? नेताओं के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पाठ्य योजनाओं का निर्माण किया जाना ये तो सत्य नहीं हो सकता। छात्र, माता पिताओं, शिक्षक, प्रशासक, हाँ, इन सभी का सम्मिलित रूप पाठ्यक्रम निर्माण में सहभागिता होनी चाहिए, ये सत्य हो सकता है। अगला ऑप्शन, पाठ्यक्रम निर्माण की वास्तविक योजना केवल पाठ्यक्रम निर्माण विशेषज्ञों के हाथ में होनी चाहिए, हाँ हो सकता है, लेकिन कम सहमत हूँ। समस्त छात्रों के रूप में
समरूपीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी है, यानी छात्र ही इसमें शामिल हो, तो ये भी सत्य नहीं है। तो आपका आंसर ये होगा कि छात्रों की भी अनुमति हो, माता पिता की भी हो, शिक्षक का भी हो, प्रशासक हो, सभी के अनुसार से यानी कि लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम होता है और वह पाठ्यक्रम का निर्धारण सहभागिता। तो आपका आंसर होगा ब, आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेंगे यह निर्णय करता है। क्वेश्चन समझना, छात्र कक्षा के किसी घंटे यानी कि कौन से क्लास में क्या अध्ययन करना है, इसका निर्णय कौन करता है। समझना क्वेश्चन को, कौन से पीरियड में बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो इसका निर्धारण कौन करता है। आपको पता है स्वयं छात्र करेंगे, ये नहीं हो सकता। माता पिता स्कूल में नहीं होते हैं हमेशा। शिक्षक और प्रधानाचार्य होता है, लेकिन शिक्षक, यहाँ पर आपका आंसर होगा शिक्षक ये निर्धारित करता है कि प्रथम पीरियड कौन सा होना चाहिए, अंग्रेजी का या गणित का, सेकंड पीरियड, और लास्ट का पीरियड जो इजी विषय होते हैं उनको लास्ट में रखा जाता है, क्योंकि बच्चे की एनर्जी प्रारंभ में तेज होती है, तीव्र होती है, तो वह जैसे ही आता है तो जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, कठिन सब्जेक्ट होते हैं, उनका पीरियड पहले रखा जाता है। ये शिक्षक को द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आपका आंसर स होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जूनियर हाई स्कूल पर शिक्षाविद निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम के प्रकार की संस्तुति करते हैं। साथियों, जूनियर हाई स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल 11, 10, 11, 12 समथिंग एज। तो साथियों, हाई स्कूल पर शिक्षाविद निम्नलिखित कौन से पाठ्यक्रम की संस्तुति प्रस्तुति या जो भी चाहते हैं करते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, एक 11 वर्ष का यानी कि किशोरावस्था में बालक की पाठ्य पुस्तक उपागमों को, विषय वस्तु उपागम को, एकीकृत पाठ्यक्रम उपागम को या मानवीकृत पाठ्यक्रम उपागम को। आपका आंसर क्या होगा। साथियों, किशोरावस्था में आपका तर्क शक्ति, चेतन चिंतन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास। तो आपके लिए एकीकृत सुसंगठित पाठ्यक्रम का उपागम होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा एकीकृत संगठित पाठ्यक्रम। ठीक है, तो आपका आंसर स होगा, एकीकृत पाठ्यक्रम उपागम। नेक्स्ट, कोर कैरिकुलम या कार्यक्रम। साथियों, कैरिकुलम और यहाँ कार्यक्रम है, तो ये मिस्टेक है, यहाँ पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैरिकुलम, अंग्रेजी को महत्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ कोर पाठ्यक्रम है के अंतर्गत ये नहीं है। साथियों, इनको भूल जाना। कोर कैरिकुलम, अगर हिंदी और इंग्लिश अगर मिसप्रिंट होता है, टाइपिंग में कुछ होता है, तो हमें इंग्लिश को वरीयता देना है। कैरिकुलम के अंतर्गत किस विषय को सम्मिलित किया जाता है। तो साथियों, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस विषय को सम्मिलित किया जाता है, गणित व विज्ञान को, अंग्रेजी व सामाजिक अध्ययन को, अंग्रेजी तथा गणित को, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन को। तो आपका आंसर क्या होगा। साथियों, कोर पाठ्यक्रम, कोर कैरिकुलम के अंतर्गत किस विषय को सम्मिलित किया जाता है। तो आंसर आपका होगा अंग्रेजी तथा सामाजिक अध्ययन। अंग्रेजी तथा सामाजिक अध्ययन क्वेश्चन कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस विषय को सम्मिलित किया जाता है। तो अंग्रेजी तथा सामाजिक अध्ययन, आपका आंसर होगा ब। तो साथियों, ये थे आपके 20 क्वेश्चन। प्री बीएसटीसी जो डीएलएड एग्ज़ाम आपके 1 जून को संभावित घोषणा कर रखी है। तो अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ शिक्षण अभिरुचि के, साथियों, एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार देखना, 3 बार देखना। क्वेश्चन को सकारात्मक सोच के साथ आंसर देना, और अक्सर क्वेश्चन को एक बालक की अवस्था के हिसाब से आंसर देना। जैसे बाल्यावस्था प्राथमिक स्तर होती है, किशोरावस्था में, और उत्तर किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था, इनको भी नज़र में रखना है। उसके बाद में आप सकारात्मक सोच के साथ आंसर देना है। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को उससे दबाना, और वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे ऐसा है आपका। साथियों, आपकी
चैनल का बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि हर शिक्षण अभिरुचि के हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट शिक्षण अभिरुचि के उसमें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।